अमेरिका की पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स इन दिनों सुर्खियों में। पॉर्न स्टार को अवैध तरीके से तकरीबन $1.5 लाख दिए जाने के मामले में मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने डोनाल्ड ट्रंप को आरोपी बनाया है। इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के इतिहास के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला चलेगा। साथ ही ट्रंप को अदालत में भी पेश किया जाएगा। ट्रंप मंगलवार 4 अप्रैल को सरेंडर करने वाले हैं। पूरा मामला साल 2016 का है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह वाकया हुआ था। 44 साल के स्टॉर्मी डैनियल्स का असली नाम स्टेफनी क्लिफोर्ड है, जो अमेरिका के लुइसियाना के बैटन रूज में पली बढ़ी है। स्टॉर्मी शुरुआत में एक पत्रकार बनना चाहती थी, लेकिन बड़े होने के साथ वह एडल्ट फिल्मों की दुनिया में चली गई। उन्होंने 40 ईयर ओल्ड वर्जिन और मैरून 5 जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिसके बाद वह पॉर्न स्टार बन गई। साल 2018 में डैनियल्स ने न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरव्यू में विस्तार से अपने ट्रंप के संबंधों पर चर्चा की। स्टॉर्मी ने बताया कि साल 2006 में लेक ताहो के एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई। इसके बाद ट्रंप ने उन्हें डिनर पर बुलाया। इसी के दौरान दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी बने। बता दें कि ट्रंप ने हमेशा से ही इस बात से इनकार किया है, लेकिन पॉर्न स्टार का दावा है कि जिस वक्त दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे, ट्रंप उस वक्त 60 साल के थे और स्टॉर्मी 27 साल की। स्टॉर्मी डैनियल्स ने इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने सहमति के साथ यौन संबंध बनाए थे। डैनियल्स का दावा है कि ट्रंप आगे भी उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई, जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें एक टीवी शो से बाहर करवा दिया था। दरअसल ट्रंप ने पहले स्टॉर्मी को एक टीवी शो में शामिल करने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्टों की माने तो साल 2011 में स्टॉर्मी ने अपने और ट्रंप के बीच के बने संबंध की कहानी इन टच वीकली मैगजीन को बेचने की कोशिश की थी, जिसके लिए $15,000 का सौदा हुआ था, मगर ट्रंप के वकील ने ऐसा नहीं होने दिया। उस वक्त ट्रंप के वकील रहे माइकल कोहेन ने इंटरव्यू चलाने पर पत्रिका पर मुकदमा करने की धमकी दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के बाद 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ऐसे में ट्रंप को अपनी साख और अपनी इज्जत दोनों ही प्यारी थी। स्टॉर्मी तब भी अपने और ट्रंप के बीच हुए संबंधों की कहानी बेचना चाह रही थी। मीडिया में भी इस बात को लेकर सुबुगाहट थी। चुनावी साल में ही ट्रंप और डैनियल की कहानी मीडिया में प्रकाशित होने वाली थी। उसी समय ट्रंप के पूर्व वकील माइकल कोहेन ने चुनाव से पहले डैनियल को चुप रहने के लिए $1,30,000 का भुगतान किया था। हालांकि बात किसी से छिपी नहीं रह सकी और ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद जनवरी 2018 में वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह कहानी छापी गई। कहानी प्रकाशित होने के बाद मामले की जांच शुरू हुई। ट्रंप के वकील पर पॉर्न स्टार के खाते में $1,30,000 भेजने का आरोप लगा, जो कि सही पाया गया। इसी मामले में ट्रंप को भी आरोपी बनाकर जांच की गई और अब मैनहट्टन की ग्रैंड ज्यूरी ने उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। जाहिर है कि अगर इस मामले में अदालत का फैसला ट्रंप के खिलाफ आता है तो ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हो जाएंगे जिनके ऊपर कोई जेल जाने का मुकदमा दर्ज किया गया हो। खैर, यह तो बात रही डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगे पॉर्न स्टार के आरोपों की बात। देश और दुनिया की दूसरी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नव आयुध।